हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेद शुक्ला और आज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीधे दिल से वेद शुक्ला पर। पिछले कई दिनों से लगातार ये सिलसिला चल रहा है कि हम आज से ऑनलाइन हो जाएंगे, कल से ऑनलाइन हो जाएंगे, किन्हीं न किन्हीं कारणों से हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज हम एक साथ हैं फाइनली। इतना ही काफ़ी होना चाहिए और आज से ही यात्रा शुरू होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों से मैंने सामान्य अध्ययन को लेकर के काफ़ी कुछ काम किया, आपके बीच भी रहा, सब्जेक्ट का डिस्कशन भी किया और कुछ और भी तमाम चीज़ें की, कुछ किताबों पर काम किया। आज हम उसी सामान्य अध्ययन की श्रृंखला अपने YouTube चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं और कोशिश और वादा दोनों ही है कि हम इसे बेहतरीन ढंग से अंजाम देंगे और अपने लिए परीक्षोपयोगी बना सकेंगे। आइए देखें, ये बने अभी आपकी सहूलियत के लिए, जिससे कि आपका और मेरा दोनों का वक्त ज़ाया ना हो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के पहले सिलेबस मेंशन कर दिया है। हालांकि ये ब्रीफ सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम टॉप एंगल से सिलेबस देखेंगे। इसके बाद जब हम टॉपिक उठाएंगे तो उस टॉपिक को हम ब्रीफ करके, उसको डिफाइन करके, टुकड़ों में तोड़ करके और बाकी सारी बातें वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पर आऊँ इससे पहले थोड़ी बातें और हो जाएँ। बातें सबसे पहले सामान्य अध्ययन पर हो जाएँ, जिसे हम जनरल स्टडीज़ कहते हैं। सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, आपको सुने, हमारा मूड बने और बात को आगे बढ़ाएं। एक बात अभी साफ कर लें कि एक बात आईने की तरह साफ होनी चाहिए कि ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस जनरल स्टडीज़, जिस सामान्य अध्ययन को हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, ये बस सामान्य नहीं है और कुछ भी हो सकता है। सामान्य क्यों नहीं है, ज़रा इसकी चर्चा कर लें। फ्रॉम गैंगमैन टू ट्रैकमैन टू IAS, यानी UPSC के एग्ज़ाम्स में, IAS में, NDA में, CDS में, स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम में, PCS में, लोअर PCS में, रिव्यू ऑफिसर में, या फिर किसी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम में, CPO में, CPF में, SSC CGL में, CHSL में, MTS में, LDC में, रेलवे में, गैंगमैन में, ट्रैकमैन में, लेखपाल में, कानूनगो में, समीक्षा अधिकारी में, कहीं भी अगर बात प्रतियोगी परीक्षा की है और बात सामान्य अध्ययन की हो रही हो, तो सामान्य अध्ययन के नाम पर हमें पढ़ना क्या होता है, पहले उसकी बात कर लें। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं भारतीय इतिहास। और सिलेबस जो मेंशन किया जाता है, 2-1 को छोड़ दें तो सिर्फ इतना ही कि भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। कुछ लोग थोड़ा सा दरिया दिली दिखाते हैं, कुछ कमीशन थोड़ा सा एलेबरेट करने पर आते हैं और वो लिखते हैं भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। आओ जरा इसको परख लें। पहले मैंने कहा कि सिलेबस में हमें पढ़नी है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में सिलेबस के नाम पर जो लिखा होता है वो 1 लाइनर स्टेटमेंट है, वो है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। आज अभी हम पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के तौर तरीकों की बात करने जा रहे हैं, और जो आज तक करते आ रहे हैं उनसे बचना होगा कैसे, और कैसे अपना अप्रोच चेंज करना होगा। सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मेहनत, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। सिलेबस में लिखा है, मैंने कहा कमीशन कोई भी हो, लिखा होगा इतिहास के नाम पर भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। संविधान में लिखा होता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ज्योग्राफी में लिखा होता है भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इकोनॉमी में लिखा होता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। साइंस में लिखा होता है साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंस टेक्नोलॉजी। ये सिलेबस है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों, यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, जनसंख्या एवं नगरीकरण, और साथ में यूपी स्पेशल, अगर कोई स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम है तो। इसमें से एक को उठाते हैं। मैंने कहा हिस्ट्री को ही मान लीजिए हम उठा लें, भारतीय इतिहास। अभी जब हमने बातें शुरू की हैं, तब से लेकर के गुजरा हुआ हर लम्हा इतिहास। कैन यू इमेजिन? और अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, जिसकी शुरुआत हम पहले चैप्टर यानी पाषाण काल से कहते हैं, स्टोन एज, जिसे पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में भी हम बांटते हैं। ये पहला चैप्टर है इतिहास का, इतिहास के प्राचीन इतिहास के सेक्शन का।
फिर उसके बाद प्राचीन इतिहास का दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर बौद्ध जैन धर्म वगैरह वगैरह, और फिर हम मौर्य साम्राज्य की मतलब महाजनपद काल, जिस महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के अध्ययन के बाद हम बढ़ते हैं मगध के उत्कर्ष की ओर, और फिर यही मगध बनता है मौर्य साम्राज्य, और फिर मौर्य साम्राज्य के बाद पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ता पीरियड, फिर पोस्ट गुप्ता, यानी ये एंशिएंट हिस्ट्री हुई। कैन यू इमेजिन कि एक लाइन में कह देने से बात नहीं खत्म हो जाती कि सिर्फ भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास मतलब आज से पहले का गुजरा हुआ हर लम्हा, ना सिर्फ आजादी के पहले का इतिहास बल्कि आजादी के बाद के भी इतिहास। और ज्योग्राफी में भारत एवं विश्व का भूगोल, लो कहने के लिए तो ऑनलाइनर स्टेटमेंट इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। जरा इसकी भी हकीकत देखते हैं। नजरें जहां तक जाती हैं, जो कुछ भी हम देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते, जिसकी हम कल्पना करते हैं, ये पर्वत, पहाड़, पठार, झील, झरने, नदियां, सब कुछ ज्योग्राफी का पार्ट है। और जो हम नहीं देख सकते, जिसकी हम कल्पना करते हैं, यानी ये ऊपर का हिस्सा नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर की संरचना भी, इवन वॉल्केनो, इवन अर्थक्वेक, सब कुछ पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हर चीज जो हमें दिख रही है, जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, जिसे हम विजिट कर सकते हैं, जिसका ख्याल बना सकते हैं, वो सब ज्योग्राफी है। लेकिन कहा क्या उन्होंने? सिर्फ भारत एवं विश्व का भूगोल। तो सिर्फ कह देने मात्र से बात खत्म नहीं हो जाती। अगर देखें तो इतिहास में भारतीय इतिहास, ज्योग्राफी में भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 12 शेड्यूल, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, सब। सिर्फ इतना ही नहीं, और इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी, सब। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, हर दिन कुछ ना कुछ घट रहा है मेरे दोस्त, हर दिन, हर लम्हा, हर सेकंड घट रहा है। अखबार पटे पड़े हैं, मैगजीन्स भरी हुई है, लेकिन ये सिर्फ इतना कह करके निकल जाएंगे कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब आप पढ़ते रहिए इसको टटोलने और इसकी हकीकत और इसकी डेप्थ जानने में। तो आइए मैं जो कहना चाह रहा हूं वहां तक पहुंचिए और बात आगे बढ़ाते हैं। यानी ये कुछ भी है, बस इसे सामान्य मानने की गलती मत करना। ये सामान्य अध्ययन कहने भर के लिए है, और बाकी आपकी सारी कुव्वत, सारी कवायद, सारी ताकत, सारी ऊर्जा इसमें लगा दी जाए, और तब भी शायद आप मंजिल तक पहुंचते नजर ना आए। हमेशा लगता रहेगा कुछ छूट गया, कुछ अधूरा रह गया, कहीं तो कोई कमी है। ये वो पोर्शन है, लेकिन फिर भी डील तो इसी से करनी है। और अगर डील इसी से करनी है तो यह भी जान लेना होगा कि हम कैसे अप्रोच रखेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। क्या पूरी हिस्ट्री पढ़नी है? क्लास 1 से लेकर के 12 तक 12 साल माने मैंने। अगर आप आर्ट साइड हैं तो किसी ना किसी रूप में आप इतिहास पढ़ते हैं, साइंस साइड भी हैं तो 10 तक तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। 12 साल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप। फिर आपने ग्रेजुएशन का इरादा बनाया, और ग्रेजुएशन में सपोज करिए आपने बीए करने का फैसला किया, और बीए में एक बार आपने फिर से हिस्ट्री ले ली, लेकिन अब कंप्लीट हिस्ट्री नहीं, मॉडर्न, मेडाइवल या एंशिएंट में से कोई एक, और 3 साल फिर आप हिस्ट्री के साथ गुजारते हैं, 12, 3, 15। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए साहब, और अब उसी में से किसी एक को पकड़ करके अब आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री हासिल करने वाले हैं, और 2 साल फिर हिस्ट्री पर आप रगड़ते हैं, यानी 15, 2, 17। और फिर आगे पीएचडी कर रहे हैं तो 2-3 साल और जोड़िए, यानी जीवन के 20 साल जिस इतिहास के नाम देने पर भी हम ये नहीं कह पाते कि इतिहास तैयार हो गया, उसे अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में साल भर का टारगेट लेकर के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और जीएस के तमाम अन्य सब्जेक्ट के अलावा सिर्फ उस पर काम करना है, यानी शायद आपके पास देने को 1 महीने भी नहीं है फुल फ्लैजेड तरीके से, लेकिन इस हिस्ट्री पर काम करना है, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें निकालनी है, क्वेश्चन बनाने हैं और सिलेक्शन लेकर के किनारे होना है। तो कैसे होगा ये? आखिर क्या करना होगा हमें? आखिर क्या कर रहे हैं वो लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं, और वो लोग जो हज़ारों गुना कई मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? उन दोनों की कार्यशैली को देखना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस समझना होगा, पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच तय करना होगा, और आज की क्लास इसीलिए सबसे अहम हो जाती है। सिलेबस तो हम कंटिन्यू करने ही वाले हैं, सिलेबस पर हम काम करेंगे, और यकीन मानिए ऐसे करेंगे झूम के कि शायद ही कभी किसी ने किया हो। अगर आप मुझे जानते हैं तो जानते हैं कि हम करने वैसे ही वाले हैं, लेकिन आज जो बातें हम करने जा रहे हैं ये रोज रोज नहीं कर पाएंगे, इसलिए गौर से कमर सीधी करके कान खोल करके बैठ जाइए, क्योंकि बातें बड़ी अहम हैं, कहीं स्किप ना कर जाएं।
जरा देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमें इसी हिस्ट्री पर काम करना है, और हिस्ट्री मतलब भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन मात्र वन लाइनर स्टेटमेंट जो कमीशन जारी करता है, इसकी हकीकत को परखते हैं। फिलहाल आइए इसकी हकीकत को हम वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से परखते हैं, और उसमें हम लेते हैं एसएससी को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। बात एसएससी की करें तो एसएससी के प्रीलिम्स में जीएस का रोल है। प्रीलिम्स में इनफैक्ट जीएस के साथ साथ रोल है मैथ का, इंग्लिश का और रीजनिंग का, और सारे सेक्शन से आते हैं 25-25 क्वेश्चन। कितने? 25 क्वेश्चन ईच, यानी कंप्लीट 100 क्वेश्चन। जीएस से 25, मैथ से 25, इंग्लिश से 25, रीजनिंग से 25। आओ इस 25 की हकीकत को परखें। जीएस के 25 को आइए बांटते हैं। पिछले 15 सालों का पेपर एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जीएस में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस 25 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन ये हैं करंट अफेयर्स से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से। ये मैं नहीं कह रहा, ये पिछले 15 सालों के पेपर का एनालिसिस कह रहा है। जाइए उठाइए और देखिए बचे कितने। अगर 7 भी निकले भाई तो बच गए 18 क्वेश्चन रिमाइंड रह गए। इस 18 क्वेश्चन की हकीकत को देखते हैं। इस 18 में से गिरी हालत में 6 क्वेश्चन निकाल दीजिए आप साइंस के नाम। ये मैं नहीं कहता, ये प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कह रहा है। बचे कितने? 12। और अगर इस 12 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में और हिस्ट्री में ये जाकर बचेगा कितना? 4-4, सॉरी 3-3, क्योंकि सेक्शन है आपके पास 4। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 25 क्वेश्चन के लिए जीएस पढ़नी है। जीएस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पढ़नी है, साइंस सब पढ़नी है, करंट अफेयर्स सारे पढ़ने हैं। और इस 25 क्वेश्चन में से हम देख ये रहे हैं कि हिस्ट्री के इस हिस्से क्वेश्चंस आ रहे हैं 3, मात्र 3। और वो हिस्ट्री जिसमें आपको कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, कंप्लीट मेडाइवल हिस्ट्री, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। ये बातें वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से कह रहा हूं, सिविल के लिए मैं फिर आऊंगा। यानी 3 क्वेश्चन के लिए पूरा प्राचीन इतिहास, पूरा मध्यकालीन इतिहास, पूरा आधुनिक इतिहास पढ़ना है अगर बनाना है तो। अब क्या करेंगे ऐसे में? साहब हमसे तो नहीं होगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए इतनी मारा मारी हमसे नहीं होगी। और कहते क्या हैं? पढ़ते बहुत हैं, लगता है सब कुछ गेन कर लिया, सुबह उठते हैं हिस्ट्री साफ। हाँ होता भी है, हिस्ट्री साफ हो ही जाएगी। आओ जरा समझे तो कि क्या करें। 2 अप्रोच आपके सामने हैं। एक, लाइन बाय लाइन एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहिए, साल का एक लंबा फेज इस पर लगा दीजिए और 3 क्वेश्चन के लिए अंत में जूझिए और शायद बना पाइए 2 या शायद 1। ये पहला आपका ऑप्शन है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ये वही हैं जो कुर्सी और मेज की शोभा पिछले कई सालों से बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा आप उनमें शुमार नहीं होंगे। तो आइए ज़रा देखें क्या। मान लीजिए 3 क्वेश्चन आया, चलो इसको थोड़ा सा जो है दरिया दिली दिखाते हैं और 3 से आगे ले चलते हैं। 3 ही क्यों? मैंने ये कह दिया 6 भी आ गया, जस्ट डबल, जो कि आने से रहा। लेकिन अगर 6 भी आ गया तो हकीकत अब आपको देखनी है क्या दिख रही है कि इस 6 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन एंशिएंट और मेडाइवल मिलाकर होंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री से। कुछ समझ में आ रही है बात? अगर 6 भी है तो 1 और 2 एंशिएंट मेडाइवल मिला करके, लेकिन 4 सीधे सीधे मॉडर्न हिस्ट्री से। यानी इतना तो साफ हो गया कि अगर हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री के क्वेश्चन बनाने हैं तो फोकस एरिया होगा मॉडर्न हिस्ट्री। राइट और रॉन्ग? आधुनिक इतिहास, यही हम फोकस एरिया रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट यहां से। थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करिए। कैसे होगी? मेरे कहने से मत मानिए, जाइए उठाइए पिछले 15 सालों का पेपर, किसी भी पब्लिकेशन का जो आपको रास आए, किसी भी पब्लिकेशन का। लेकिन पिछले 15 सालों का पेपर जब देखें तो आप यही पाएंगे जो मैं कह रहा हूं।
और थोड़ा सा डीप एनालिसिस के बाद आप ये देखेंगे कि इस 4 क्वेश्चन की भी हकीकत ये है साहब कि एक क्वेश्चन हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री के किसी भी हिस्से से हो, लेकिन 3 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे आपको गांधी युग से। गांधी युग यानी 1915 में जब कोट पैंट टाई और जूता चमका करके उतरा था एक आदमी स्टेशन पर जिसका नाम था महात्मा गांधी, तब से लेकर के 1947 में भारत की आज़ादी के बीच के समय से, यानी 1915 टू 1947। लेकिन 1915 से गांधी जी एक्टिव नहीं हुए। 2 साल अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वो भारत भ्रमण करते रहे, क्योंकि गोखले ने उन्हें कहा था कि गांधी ये भारत है बेटा, अफ्रीका नहीं, ये भारत है और भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो पहले भारत के लिए कोई मूवमेंट खड़ा करो, इससे बेहतर है पहले भारत को जानो। और गांधी निकल पड़े थे भारत जानने। 2 साल भारत भ्रमण से तो कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं, यानी गांधी का एक्टिविज्म शुरू होगा 1917 से और भारत की आज़ादी 1947 में, यानी 30 सालों से। मैंने कहा कि अगर कंप्लीट 6 क्वेश्चन आएंगे तो 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आएंगे आपको कहां से, 5 क्वेश्चन आएंगे कहां से, 4 क्वेश्चन आएंगे कहां से, मॉडर्न हिस्ट्री से, और उस 4 में भी 3 क्वेश्चन आएंगे कहां से, गांधी युग से। 3 क्वेश्चन गांधी युग से, यानी 30 सालों के इतिहास से। मन बनाकर मैं पढ़ा दूं और मन बनाकर तुम पढ़ लो तो 2.5 घंटे में ये झंझट खत्म। तो अब अगर 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के बनाने हैं और 50% यानी 3 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं मात्र 2.5 घंटे की मेहनत से, तो इसे कहेंगे स्मार्ट अप्रोच। तय आपको करना है कि बरसों से की जा रही गधा मजदूरी को कंटिन्यू करना है या सिलेक्टेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। ये फैसला हमारा ही होना चाहिए और हम ही इसको जो है तय करेंगे कि इसकी दशा दिशा आखिर क्या होने वाली है। तो ये तो पढ़ने पढ़ाने के तरीके की बात है। हिस्ट्री के जरिए सिर्फ समझाने की कोशिश की कि किसी भी सब्जेक्ट को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना। कोई बुक अगर 150-200 रुपए लगा करके मार्केट से खरीद लाए हैं तो अपने पिताजी के पैसे के प्रति इतनी ईमानदारी बिल्कुल मत दिखाइए कि उस बुक का एक एक पन्ना, एक एक लाइन पढ़ डालिए, क्योंकि कोई भी बुक पूरी तरह से आपके काम की नहीं है, सारी चीजें यूजफुल नहीं है। तो ये सिर्फ हिस्ट्री थी। इसी तरह ज्योग्राफी का भी एनालिसिस किया जा सकता है, करेंगे जब स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी तो, और बाकी सारे सब्जेक्ट का भी। तो रोल, जैसे मैं आपसे कहूँ, आप में से किसी से भी जो जहाँ भी बैठकर सुन रहा हो मेरी बात, आपको अगर कोई कहे कि भाई साहब उठिए और ज़रा 2 किलोमीटर पैदल घूम के आइए, तो आप पहला सवाल ये करेंगे आखिर क्यों? चला जाऊंगा 2 किलोमीटर, लेकिन क्यों? 2 किलोमीटर जाकर आने में आपकी जिंदगी के खर्च हो रहे थे 10 मिनट, लेकिन उस 10 मिनट को बर्बाद करने के पहले आपने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर क्यों, क्या हासिल होगा, क्यों जाऊं, क्यों दूं जिंदगी के 10 मिनट। और लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, किताबें सर के बगल रख करके सो रहे हो, अपना बोझ बढ़ा रहे हो, सुकून जा रहा है, छिन रहा है और कहीं नहीं पहुंच रहे हो। बस समस्या सिर्फ इतनी है कि खुद से नहीं पूछ रहे हो कि पढ़ रहा हूं तो क्यों। हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री पिछले 15 दिनों से पढ़ रहा हूं और पिछले 15 सालों में एंशिएंट मेडाइवल से प्रश्न आए हैं तो मात्र 1 या 2 या शायद वो भी नहीं, तो मेरे 15 दिनों से हिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या निकला? ये बहुत ज़रूरी है कि आज ठहर के, रुक के ये सवाल खुद से किए जाएं और इसके बाद की यात्रा आगे बढ़ाई जाए। पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदलना होगा, अप्रोच बदलना होगा, और 6 महीने झूम कर लगिए मेरे साथ। खुद को दीजिए टारगेट 8 घंटे रोज का, और इस 8 घंटे 6 महीने लगातार की मेहनत के बाद शायद हम दरवाजे पर दस्तक देते हुए मिलेंगे, या फिर हम वो होंगे जो दरवाजे के उस पार होंगे, यानी मंजिल पर पहुंचे होंगे। फिलहाल अभी यही रुकते हैं, आगे की बातें फिर से हम करेंगे और अभी ये सिलसिला चलता रहेगा सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के तरीके को लेकर के। फिर आएंगे हमने ये जो सिलेबस डिफाइन किया हुआ है यानी सब्जेक्ट विशेष और उसकी यात्रा पर। थैंक यू। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।